सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और इस अहम खबर के साथ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 साल पहले ही इलेक्शन की तैयारियों के मरहले में दाखिल हो गई। हुकूमती अरकान में गैस कनेक्शन की स्कीमों की अलॉटमेंट शुरू कर दी गई। अपने लालच में गैस पैदा करने वाले सूबों को ही नज़रअंदाज किया गया। बलूचिस्तान और सिंध में पंजाब और KP की निस्बत कनेक्शन अलॉटमेंट बहुत ही कम है। इस्लामाबाद से अवैस कियानी की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने आइंदा इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा आजमाने का फैसला कर लिया। अपनों में चुन चुन कर रेवड़ियां बांटी जाएंगी। इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में वजीर आजम ने हुकूमती अरकाने पार्लियामेंट को गैस स्कीमें देने की मंजूरी दे दी। सियासी बुनियादों पर बनने वाली इन स्कीमों में गैस की किल्लत के बावजूद पंजाब और KP में तो धड़ाधड़ कनेक्शंस लगेंगे, लेकिन जिन 2 सूबों से गैस निकलती है उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया गया है। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक मुल्क में 13,34,000 नए गैस कनेक्शंस का प्लान तैयार किया गया है, जिनमें से पंजाब और KP में 12 लाख नए घरेलू गैस कनेक्शंस लगेंगे। ताहम सिंध और बलूचिस्तान में 1,34,000 नए गैस सारिफीन का हदफ रखा गया है। इसी मामले पर बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुन्नी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। PTI हुकूमत ने 2 साल पहले ही इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? वज़ीर आज़म ने जो मंजूरी दी है गैस कनेक्शन के हवाले से अपने पार्लियामेंटेरियंस को, पहला सवाल हमारा ये है कि ये टैक्स पेयर के पैसे हैं और माजी में यही इमरान खान साहब क्या फरमाते थे टैक्स पेयर के पैसों पे और वज़ीर आज़म के फंड्स पे क्या फरमाते थे। क्या उन लोगों ने क्या गुनाह किया है जो अपोजिशन के मेंबरान को जिन्होंने वोट दिया है और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वो उन इलाके के लोग क्या करेंगे। आज इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर ली है इन्होंने, तो ये अपनी जो है अपने मेंबरान को से भी इन्होंने NRO मांग लिया, क्योंकि वो उनको थ्रेट कर रहे थे कि आप हमें स्कीमें दें वरना हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे या इलेक्शन में कामयाब नहीं सकते। और जो माजी में कहते थे कि जी ये तो टैक्स पेयर के पैसे हैं, किसी बाप की जायदाद नहीं है, किसी बाप की जागीर नहीं है, तो आज सामने आ गया कि वो जो भी कहते थे माजी में जो बातें जिन्होंने की थी वो झूठ था, फरेब था। ठीक है फैसल करीम कुन्नी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सिंध में गैस की किल्लत का मसला बदस्तूर बरकरार है। कुन्नड़ पसाखी गैस फील्ड से गैस की सप्लाई बहाल ना हो सकी। कुन्नड़ पसाखी सालाना मुरम्मत के लिए ताहाल बंद है और मज़कूरा गैस फील्ड बंद होने के सबब गैस की किल्लत का सामना है। सिंध में गैस की किल्लत का मसला बदस्तूर बरकरार है। कुन्नड़ पसाखी गैस फील्ड से गैस की सप्लाई बहाल ना हो सकी। वज़ीर आपाशी सिंध सुहेल अनवर सियाल ने कहा है कि वफाक के हाथ में गैस है वो नहीं मिल रही, बिजली है वो भी नहीं मिल रही। हमारी जंग किसी सूबे से नहीं बल्कि इरसा से है। वो कोटरी डाउन स्ट्रीम में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में मेरे साथ डिस्कस किया था, बहस किया था। उसमें लॉ डिपार्टमेंट का ओपिनियन क्लियर मेंशन है, हमारे पास वो समरी इस वक्त भी मेरे पास गाड़ी में हम शेयर करेंगे कि उसमें क्लियर मेंशन है कि भाई वो फ्यूचर, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि फ्यूचर जो हम डैम्स बनाएंगे या ये पंजाब इसको कोट करता है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है। वो 3 टियर को किसी विदाउट एनी ऐसा जो है वो आगे आए बाएं शाएं करती है, लेकिन एक्चुअल जो बात है वो हिस्सा जो है कंटिन्यूसली सिंध के साथ नाअहल हुकूमत के, फेडरल नाअहल हुकूमत के साथ मिलकर सिंध के साथ ज्यादती करती है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में 51,138 ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात का बोझ होने के बावजूद जजेस की कमी है। अदालत उस्मा के 17 में से 2 जजेस की नशिस्तें पहले ही खाली हैं। 18 अगस्त को जस्टिस मुशीर आलम की रिटायरमेंट के बाद तादाद 3 हो जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 51,138 ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात का बोझ होने के बावजूद जजेस की कमी है। अदालत उस्मा के 17 में से 2 जजेस की नशिस्तें पहले ही खाली हैं। 18 अगस्त को जस्टिस मुशीर आलम की रिटायरमेंट के बाद ये तादाद 3 हो जाएगी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में एक तरफ ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात की तादाद में इजाफा हो रहा है तो दूसरी तरफ जजेस की तादाद कम होने लगी है।
मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में एक तरफ ज़ेरे इल्तवाम मुकदमात की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है तो दूसरी तरफ जजेस की तादाद कम होने लगी है। गुज़िश्ता बरस 4 नवंबर को जस्टिस फैसल अरब रिटायर हुए, लेकिन 7 माह गुजर जाने के बावजूद उनकी जगह नए जज की तैनाती नहीं हो सकी, जबकि रवां बरस 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले जस्टिस मंजूर ए मलिक की जगह भी ताहाल खाली है। 18 अगस्त को जस्टिस मुशीर आलम की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में खाली आसामियों की तादाद 3 हो जाएगी। आइंदा बरस सुप्रीम कोर्ट के 5 मजीद जजेस ने रिटायर्ड होना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद 2 फरवरी को रिटायर होंगे। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन 25 मार्च और जस्टिस मकबूल बाकर 4 अप्रैल 2022 को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल 13 जुलाई और जस्टिस सजाद अली शाह 13 अगस्त 2022 के बाद अदालत उज़्मा का हिस्सा नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 51,138 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। मुकदमात की बढ़ती तादाद और नए जजेस की तैनातियां न होने से साल से इंसाफ के मुंतज़िर साइलीन परेशानी का शिकार हैं। नस्ला टावर गिराया गया तो कराची में तामीराती सन्नत बंद कर देंगे, बिल्डर्स और ताजरों ने बड़ी धमकी दे दी। कराची से हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। और तजावुजात ऑपरेशन के मुतासरीन ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। साबिक चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने शहर में अब भी गैर कानूनी तामीरात होने का इंकशाफ कर दिया। कहते हैं नस्ला टावर कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद तामीर किया गया, जायज इमारतों को गिराया गया तो शहर में काम बंद कर देंगे। कंडीशन आप कर देते हो इसलिए कि बिल्डर जब होता है तो उसके पीछे 50 इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर वो बिल्डिंग टूट गई और आप पैसे लेने आओगे वो नहीं दे सकेगा। वो कहाँ से देगा वो पैसे? कोई भी इंडस्ट्री बनने के बाद, चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आप अगर इदारों को नहीं पूछेंगे तो ये काम नहीं होगा। कराची में जारी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन और बिल्डर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहर की बेहतरी के लिए होने वाले फैसले अवामी होने चाहिए। इदारों और इंतजामिया की गफलत की सजा शहरियों को नहीं मिलनी चाहिए। खुदा का वास्ता इस बिल्डिंग को ना तोड़े, ये चीफ साहब से इल्तिजा है और इसका कोई पैरामीटर बने के और रेगुलराइज अगर हो सकती है तो उसको कर दें, क्योंकि ये अगर जिस कीमत में उस वक्त किसी ने लिया था आज 4 गुना हो गया। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी किया और मुतालबा किया कि अवाम का माशी कत्ल बंद किया जाए। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। ट्रेनों को ताखीर क्यों होती है, 24 न्यूज़ ने पता लगा लिया। रेलवे सिस्टम में बोगियों की शदीद किल्लत है। आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा भी जाहिर किया गया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे सिस्टम में बोगी की शदीद किल्लत के बायस रेलवे हकाम को लाहौर समेत मुल्क के दीगर बड़े शहरों से बर वक्त ट्रेनें चलाने में शदीद दुश्वारी का सामना है वो करना पड़ रहा है और हकाम ने बोगियों की किल्लत के असरात को कम करने के लिए ट्रेनें मनसूख और ट्रेनों के औकात कार में तब्दीली का रास्ता है वो अपना लिया है। और रेलवे हकाम की नाकस पॉलिसी के बायस रेलवे सिस्टम के अंदर इस वक्त जो बोगी की दिन ब दिन कमी आने लगी है और इस वक्त ट्रेन सिस्टम को चलाने के लिए 75 बोगियों की शॉर्टेज है और ट्रेन हादसा में बोगी की तबाही और ओवरड्यू बोगियों की ट्रेनों से लैदगी से शॉर्टेज है वो पैदा हुई है। पिछले 1 साल के दौरान ट्रेन हादसा के दौरान ज़राए के मुताबिक 50 से ज़ायद बोगियाँ हैं मुकम्मल तबाह हुई, जबकि डेढ़ की ट्रेन हादसे में 20 बोगियाँ हैं मुकम्मल तबाह हुई थी। और ज़राए का ये कहना है कि रेलवे को इस वक्त जो 66 ट्रेनें रोजाना की बुनियाद पर चलाने के लिए 75 से ज़ायद जो बोगी की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है, जिसको पूरा करने के लिए रेलवे या तो ट्रेनें मनसूख कर रहा है या फिर ट्रेनों के औकात कार हैं उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद आपका। कराची में वाटर बोर्ड और ज़िला इंतजामिया का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने सखी हसन वाटर हाइड्रेंट फिर बंद कर दिया। वाटर टैंकर ऑपरेशन सिर्फ 8 घंटे जारी रहने के अहकाम जारी दिए गए हैं, जिसके बाद शहर के कई इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। सियासी मामलात की बात करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन की सोच जमहूरी नहीं, शहबाज शरीफ कंधा ढूंढ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 140A पर अमल दरामद कराए। पीपल्स पार्टी वफाक की नहीं सूबे की पार्टी है। मजीद कहा कि अपोजिशन भानमती का कुंबा है। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कराची प्रेस क्लब आमद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ का पार्टी पर कंट्रोल नहीं, नून लीग को मरियम नवाज और नवाज शरीफ कंट्रोल करते हैं। इतनी बदजायका डिश जो बनाई है इन्होंने पीडीएम के नाम के ऊपर, ये खुद भी ये एक चम्मच उसको चख नहीं सकते। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन्होंने क्या सियासी जो जुगावर, ये सारे सियासी जुगावर इकट्ठे हुए हैं और इनका मकसद सिर्फ एक है कि इमरान खान को हम हरा सकें। इमरान खान को आप इस तरह नहीं हरा सकते। फवाद चौधरी का कहना था कि सिंध में हुकूमत नहीं, पीपल्स पार्टी की डिक्टेटरशिप है। सिंध के अंदर अशरे से भी ज्यादा हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की है और सिंध की हालत उठा के देख लें, ये बेचारे पाकिस्तान की सियासत नहीं कर सकेंगे, ना ही कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये तमाम बिखर रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान का अगर कोई लीडर है वो इमरान खान है। वफाकी वजीर ने कहा कि चाहते हैं कि सहाफ़ियों को डिजिटल मीडिया के शॉर्ट कोर्सेज कराए जाएं। कैमरामैन हमजा राजपूत के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। गवर्नर सिंध सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर से मुतल्लिक कानून साजी में आड़े आ गए। इमरान इस्माइल ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पर एतराज़ लगा दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बिल मुस्तरद करने वाले इजहार राय के बड़े अलंबरदार बनते हैं। सीनियर सहाफ़ियों ने बिल मुस्तरद करने पर गवर्नर सिंध के रवैये की मज़म्मत कर दी। गवर्नर सिंध सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून में रुकावट बन गए। इमरान इस्माइल ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन की फंडिंग और तरीक़ेकार पर एतराज़ उठा दिया। गवर्नर सिंध ने बिल के क़वाइद ज़वाबित से मुतालिक शिकें भी कानून से मुतसादिम करार दे दी। गवर्नर सिंध के इक़दाम को तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने आड़े हाथों ले लिया। कहा गवर्नर की जानिब से बिल मुस्तरद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाब तैमूर तालपुर ने भी गवर्नर पर कड़ी तनकीद की। पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों ने जिद्दोजहद की थी मीडिया प्रोटेक्शन बिल के हवाले से। सिंध वो पहला सूबा बना जिसने उस बिल को अप्रूव किया और आप सहाफ़ियों को स्टैंडिंग कमेटी में साथ बिठा के उस बिल को अप्रूव कराया गया था। जब वो बिल सिंध असेंबली से पास होने के बाद गवर्नर साहब के पास गया तो गवर्नर साहब ने उस बिल को रद्द कर दिया है और रद्द करने के बाद वापस असेंबली को भेज दिया। ये वो लोग जो अपने आप को इजहार राय के अलंबरदार हुकूमत में आने से पहले कहते थे। असेंबली ने फुल मेजॉरिटी के साथ इसे पास किया है। एतराज है गवर्नर साहब का फाइनेंशियल इश्यूज का। मुझे समझ नहीं आता कि इनको जब इस इतने अच्छे बिल पर एतराज है फाइनेंसेस का, पर जब वो खुद अपने कुत्तों को प्रोटोकॉल देके गवर्नर है उसकी गाड़ियां घुमाती हैं और पीछे मोबाइलें घूम रही होती हैं, तब हमारे एक्सपेक्टर के पैसों का इनको ख्याल नहीं आता। मजहर अब्बास, फाजिल जमीली और शाहिद गजाली समेत सीनियर सहाफ़ियों ने भी गवर्नर की जानिब से बिल मुस्तरद करके वापस करने के रवैये की मजम्मत की है। तमाम मीडिया स्टेक होल्डर्स इस पे ऑन बोर्ड थे, सबने मिलकर ये बिल बनाया है। तो अगर गवर्नर को कुछ, मेरा ख्याल है कोई अगर एतराज़ था भी और है भी एतराज़, तो पहले बेहतर होता कि गवर्नर जर्नलिस्टों से बैठ के बात कर लेते हैं। सिर्फ इनके आपस की मकासमत है, इख्तलाफात की वजह से होता है कि जनाब कोई बिल आ जाए सिंध की तरफ से तो सिंध हुकूमत से उसको मना कर दे। लेकिन होता ये है कि अगर दूसरी एक दफ़ा इसको फिर ये असेंबली में पेश करेंगे, रिव्यू करेंगे, फिर भेजेंगे, दूसरी मरतबा भी अगर गवर्नर इसको भेजा तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो है वो मंजूर हो जाता है। सिंध असेंबली जो भी कोई एक्ट या बिल पास करती है और वो जाहिर है एक कानूनी और आईनी एक फरीजा है कि वो गवर्नर साहब को भेजा जाता है और गवर्नर साहब लगता ये है कि उसको पढ़े बगैर उनका ये भी फरीजा है कि उसको। सिंध असेंबली ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूरी के बाद तौसीक के लिए गवर्नर को इरसाल किया था। ताहम इमरान इस्माइल ने बिल पर अमल दरामद रोक कर उसे वापस भेज दिया। बिल अब दोबारा असेंबली में पेश होगा और मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। अवाम वैक्सीन के लिए बेताब, लेकिन वैक्सीन नहीं दस्तयाब। कोरोना वैक्सीन ना मिलने से शहरी वैक्सीनेशन सेंटर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वैक्सीन की किल्लत पर तशवीश का इजहार कर दिया। दूसरी जानिब हुकूमत ने चीन से वैक्सीन की 15 लाख खुराकें मंगवा ली। वैक्सीन नहीं की अभी कोई आइडिया नहीं। कोरोना से बचाव का इम्तिहान, वैक्सीन की किल्लत से शहरी परेशान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी इंतजार की सूली पर लटक गए।
पंजाब में कई दिन बाद भी सूरत हाल बेहतर न हो सकी। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, मियांवाली, मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर समेत दीगर शहरों में गुस्से से भरे अवाम इंतजामिया पर बरस पड़े। उधर सिंध में भी बर वक्त वैक्सीन न पहुँचने से सूरत हाल खराब हो गई। वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करना पड़ गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कहा कि हुकूमत अवाम की जिंदगियों से न खेले, खैराती वैक्सीन से काम चलाने की छोटी सोच तब्दील की जाए और हुकूमत वैक्सीन खरीदे। उधर मुल्क में वैक्सीन की किल्लत बढ़ी तो सरकार को भी होश आ गया। हुकूमत और फाइजर बायोएनटेक में वैक्सीन फराहमी का मुआहदा तय पा गया। अमरीकी फार्मास्यूटिकल कंपनी इस साल पाकिस्तान को 1,30,00,000 डोजेस फराहम करेगी, जिसकी पहली खेप जुलाई में आएगी। पाकिस्तान इस साल रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की भी 1 करोड़ डोजेस खरीदेगा, जिसकी पहली खेप चंद दिनों में पहुँचने का इम्कान है। अवाम की ख्वारी के बाद चीन से वैक्सीन भी मंगवा ली गई। PIA का तैयारा साइनोवेक वैक्सीन की 15 लाख खुराकें लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। आधी खुराकें इस्लामाबाद उतारने के बाद बाकी कराची भेज दी गई। उधर विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर हुकूमती कारकर्दगी से खुश हैं। कहते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते रोजाना 3,32,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अगले हफ्ते नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फादर्स डे पर आसिफ अली जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने जमहूरियत की बहाली के लिए बगैर किसी फर्दर जुर्म के 12 बरस जेल में गुजारे। उन्होंने 18वीं तरमीम के जरिए 1973 का आइन बहाल किया, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की बुनियाद रखी। आसिफ अली जरदारी ने गरीबों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करने समेत बहुत कुछ किया। विमेन विंग पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के ज़ेर-एहतमाम बेनज़ीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। नफीसा शाह, फरतुल्ला बाबर, फैसल करीम कुंडी, शाहिदा रहमानी, अखवंजादा चट्टान, सेनेटर शहादत अवान ने भी शिरकत की। बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के लिए 15 पाउंड का केक काटा गया। तकरीब में पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो की सियासी खिदमात पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। और अब बात करेंगे मौसम की। तो पंजाब में बादलों की नई इनिंग्स शुरू हो गई। मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई तो गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। लाहौर और मुल्तान समेत कई इलाकों में गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने से गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की एंट्री से गर्मी के सताए आवाम के चेहरे खिल उठे। कराची वालों के लिए भी अच्छी खबर है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे में रिमझिम की नवीद सुना दी। फैसलाबाद, गोजरा, शोरकोट, झंग, कमालिया और गिरदोनवाह में पहले आंधी ने गर्मी की दौड़ लगवाई, फिर रिमझिम बादल बरसे तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। लेकिन आंधी और बारिश के साथ ही फेस्को के कई फीडर्स ट्रिप कर गए। तेज हवाएं चलने से कई साइन बोर्ड्स और दरख्त भी गिर गए। डेरा गाजी खान, सखी सरवर, कोहे सुलेमान, कोटद्दू, लैया समेत कई इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। भक्कर में बारिश ने जलथल एक कर दिया। कई मकामात पर यालाबारी भी हुई। मुल्तान में शदीद आंधी के बाद शहर में अंधेरा छा गया। हर तरफ गर्दो गुबार से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शुजाबाद, जहानिया, मियां चन्नू, टोबा टेक सिंह और गिरदोनवाह में शदीद आंधी से दर्जा हरारत गिर गया, लेकिन कई जगहों पर आंधी आते ही बिजली गायब हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटे में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम सरगोदा, मियांवाली, मुल्तान, डेरा गाजी खान, भक्कर और लैया में चंद मकामात पर आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जबकि इस्लामाबाद में भी बादल एंट्री दे चुके हैं। सखर, लाड़काना और जैकबाबाद में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आलमी शोहरत याफ्ता खातून कोहपेमा समीना बेग ने दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी K2 सर करने की मुहिम शुरू कर दी। कहती हैं वो कौम की दुआओं से K2 की चोटी पर सब्ज हिलाली परचम लहराएंगी। फैसल जमील की रिपोर्ट देखिए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर।
बाहिम्मत और बुलंद हौसला समीना बेग 6 रुकनी पाकिस्तानी कोहे पैमा टीम के साथ झूला के मकाम से K2 सर करने के मिशन पर निकल पड़ी। टीम 6 रोज की पैदल मुसाफत के बाद बेस कैंप पहुंचेगी। इस मुहिम को K2 ड्रीम एक्सपीडिशन का नाम दिया गया है। समीना बेग मिशन की कामयाबी के लिए पुरअज़्म और पुरजोश हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इंशाअल्लाह कौम की दुआओं से वो K2 की चोटी पर सब्ज हिलाली परचम लहराएंगी। मेरे साथ 6 टीम मेंबर्स हैं। हम 5 हाई एल्टीट्यूड गाइड्स हैं मेरे साथ, और इस एक्सपीडिशन को इंशाअल्लाह हम भरपूर कामयाब करने की कोशिश करेंगे। हमारी तैयारी भरपूर है। इससे कबल समीना बेग स्कूली के इलाके में पहुंची तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। ये पहला मौका है कि 8,611 मीटर बुलंद पहाड़ की चोटी को सर करने के लिए सिर्फ पाकिस्तानी कोहे पैमाओं की टीम जा रही है। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। जब तक न सांस टूटे, जिए जाना चाहिए। और आपको बताएं कि अफगानिस्तान में तशद्दुद की नई लहर के बाद सदर अशरफ गनी ने बड़े फैसले कर लिए। वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ को ओहदों से हटा दिया। दूसरी तरफ तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने हकीकी इस्लामी निज़ाम के नफाज को मुल्क में अमन और खुशहाली का ज़ामिन करार दे दिया।